हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो आज का दिन है 14 सितंबर और अभी शाम के ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं। ओके, सो थंबनेल में आज आपने देखा हो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा स्टॉक है और कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसके ऊपर आप टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर चार्ट में इनपुट्स लेके आऊंगा ताकि आपको हेल्पफुल रहे। एक और चीज़ फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चैनल में कोई भी स्टॉक्स को आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूँ तो ये इसको बाई और सेल के रिकमेंडेशन लेके मत चलना, क्योंकि इसमें पैसा आपका लगेगा और प्रॉफिट होगा तो भी आपका होगा और लॉस होगा तो भी आपका होगा। सो मेक श्योर कि आप अपना खुद का एनालिसिस खुद करें और उसके बाद अगर आपको एंट्री लगना बनता है या आपको लगता है कि इसमें एंट्री ले सकते हैं तभी लीजिए। सो नाउ लेट्स गो टू द बैंक ऑफ इंडिया चार्ट। तो ये है हम लोगों का टर्मिनल। लेट मी ऐड द बैंक इंडिया। ओके, और ये रहा बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। लेट मी पॉप आउट इट इन अ बिगर स्क्रीन। सो ये रहा आपका मंथली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम से एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देख रहे हो आप, इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 2010 में, उसके बाद ये कंटिन्यूअस डाउनफॉल में चल रहा था। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर चार्ट में हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐड करने की ट्राई करें तो लेट मी जस्ट ऐड इट। देखो, ये रही अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेट मी जस्ट ऐड इट फर्स्ट। देखो क्या दिख रहा है आपको। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखो यहाँ पे क्या था, ये देखो यहाँ पे ये सबसे जब से इसका लिस्टिंग हुआ यहाँ पे ये ऊपर गया था, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, इस पर्टिकुलर लाइन का इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, फिर इस जो उसका रेजिस्टेंस था उसका उसने सपोर्ट लिया, अच्छा खासा अप मूव गया, फिर एकदम से यहाँ पे ये नीचे आया। नीचे आया, इसी लाइन का आप देख रहे हो, इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की ट्राई की, फिर से नीचे आ गया और यहाँ पे इसने इसका ब्रेक डाउन दे दिया। ओके, फिर ये नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन जो थी वो क्या बन जाएगा उसका रेजिस्टेंस। तो ये उसका रेजिस्टेंस लाइन, फिर से नीचे गया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये फिर से ऊपर जाने की यहाँ पे इसने ट्राई की। वॉल्यूम भी देखो आप, यहाँ पे जो ये मंथ है ये कौन सा है, 1 फरवरी 2021। इसमें आप वॉल्यूम देखो, इतने सालों में मंथली कैंडल में कभी इतना वॉल्यूम नहीं आया था, उतना वॉल्यूम यहाँ पे आया था। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसके हाई को उसने कभी ऊपर ही नहीं गया, इसके ऊपर ही नहीं गया। इसका हाई कौन सा था, अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हाई क्या था, 101.4। उसके ऊपर ही नहीं गया और नीचे आ गया, नीचे आ गया, देख सकते हो आप। फिर से यहाँ से इसने इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ से फिर से थोड़ा बहुत नीचे आया, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। और फिर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं आज के जो करंट मंथ है 1 सितंबर, उसमें यहाँ पे ये अभी अच्छा खासा उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी भी ये कैंडल खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होगी 30 सितंबर को। बट आज जो दिन है 14 सितंबर, उसके हिसाब से अगर ये चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट आ गया है, ये जो बड़ा रेजिस्टेंस था उसके ऊपर। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया अपना मंथली चार्ट। और इसको भी सिर्फ मैं लास्ट के कुछ 4 या 5 साल का अगर चार्ट दिखाऊँ आपको, तो ये हो गया इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो फिर से एक ये 4 साल का चार्ट देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस। ये देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आया और इसने यहाँ पे आज ये ब्रेकआउट दे दिया है। एक और चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे कि वॉल्यूम आप देखो, यहाँ से ये जब से ये लिस्ट हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम देखो। ये जो मंथ था दिसंबर 2022, उसमें अब तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 768 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पे आया था। बट क्या हुआ, उसके हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया था और नीचे आ गया था। और करंट मंथ का जो अभी आज का दिन है, आज उसने इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक कर दिया है। तो इसका हाई कौन सा था, 103.5, और आज आप देख सकते हो उसने 107 का हाई लगाया है। तो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था, आप उसको देख सकते हो। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हुआ, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट हुआ, थर्ड टाइम अटेम्प्ट हुआ और ये फोर्थ टाइम चल रहा है। फोर्थ टाइम पे ये ब्रेकआउट और पॉसिबली दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। वॉल्यूम जो ये इसका हाई आया था उसको ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। तो ये हो गया मंथली चार्ट पे एनालिसिस। अब मैं आपको वीकली चार्ट में थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। देखो सेम चीज, ये वीकली चार्ट है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे,
कप एंड हैंडल दिख रहा होगा। देखो मैं इसको यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करके देखता हूँ तो आपको देखने में इजी रहेगा। ये देखो क्या है, ये हो गया कप, ये हो गया हैंडल, और आज आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर लाइन का इसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बुलिशनेस इसमें दिख रही है, और डेली चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो आप डेली चार्ट में देख ही रहे हो कि यहाँ से ये कंटिन्यूअस ऊपर की साइड जा रहा है। तो डेली चार्ट में भी हम दिख रहे हैं कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम देख रहे हो आप, ये इतना वॉल्यूम यहाँ पे पहले डेली चार्ट में भी नहीं आया था। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दे रहा है उस टाइम पे यहाँ पे वॉल्यूम ऐड हो रहा है, मतलब कि जो ब्रेकआउट है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो क्या दिख रहा है, मंथली चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट तीनों में बैंक ऑफ इंडिया अपने को बुलिश दिख रहा है। और इसके अपर साइड के अगर चांसेस कितने, अगर वो उसको देखना हो तो क्या कर सकते हैं, जब भी ये कप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेक करता है तो क्या करना चाहिए, उसका जो लो है और उसका जो हाई है यहाँ पे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था उसको आप अपर साइड ऐड कर दो, तो वो हो गया उसका टारगेट। तो इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर हम 100 रुपीज भी ये लाइन 100 रुपीज पे कंसिडर करें, और ये जो कप एंड हैंडल ये पैटर्न बनी हुई है उसका लो कितना था, ये जो कैंडल थी इसका लो था अराउंड 40 रुपीज। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 60 रुपीज का डिफरेंस हुआ, 100 माइनस 40। तो इसको अगर हम अपर साइड ऐड कर से तो इसका टारगेट एटलीस्ट आपको दिख सकता है 160 रुपीज तक आना चाहिए। यहाँ पे इसको मैं ऐड कर दूं तो ये रहा, यहाँ पे आप ये टारगेट पकड़ के आप चल सकते हैं, ये इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन ये करके आप वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर सकते हैं तो फर्दर रैली आप देख सकते हैं। और बेसिकली ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो मेरे हिसाब से ये क्यों सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। जब भी कोई ब्रेकआउट में वॉल्यूम अच्छे से आता है उसको या फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूं फ्रेंड्स कि बैंक ऑफ इंडिया ये पर्टिकुलर स्टॉक कौन से इंडेक्स से फॉलो करता है और या कौन से इंडेक्स से बिलोंग करता है, वो करता है निफ्टी पीएसयू से। ओके, तो अगर निफ्टी पीएसयू का भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये सारे इंडेक्स है जो मैं निफ्टी के इसमें मैंने ऐड करके रखे अपने वॉच लिस्ट में, तो ये रहा निफ्टी पीएसयू। अगर निफ्टी पीएसयू को भी मैं पॉप आउट करके आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो निफ्टी पीएसयू आप देख सकते हो, ये वीकली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर मैं जाऊं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे निफ्टी पीएसयू में भी देखो ये इसका रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। यहाँ पे ये क्यों रेजिस्टेंस लाइन है, आप देखो यहाँ पे ऊपर आया था, नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ पे ऊपर आया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, बट इतना खासा नहीं आया। और इस पर्टिकुलर लाइन का इसने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट पे यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इसने टाइम वाइज भी बहुत बड़ा जो टाइम फ्रेम था उसका उसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है, और वो भी फिफ्थ अटेम्प्ट पे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि पीएसयू सेक्टर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। और इसमें अगर आप निफ्टी पीएसयू में मैं वेटेज दिखाऊं बैंक ऑफ इंडिया का, देखो निफ्टी पीएसयू वेटेज, और मैं ये पर्टिकुलर एक पीडीएफ ओपन कर लूँ तो ये क्या दिखा रहेगा कि 100% में निफ्टी पीएसयू में जितने भी स्टॉक्स है 100% आउट ऑफ 100% कौन सा स्टॉक कितना वेटेज रख रहा है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एसबीआई का 25 ऑलमोस्ट 26% है, और बैंक ऑफ इंडिया का आप देख रहे हो कि 6% ये इसका वेटेज है पीएसयू सेक्टर में। तो ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस फ्रेंड्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that whenever we upload a new video you will get a notification. Thank you friends.